मरेंगे तो वहाँ जाकर जहाँ ज़िंदगी है। यहाँ तो हमने जिस्म लाकर प्लग लगाए हैं। या फिर हो ओरे विदेसिया। ये जान है फिल्म 1232 किलोमीटर की। अगर मज़दूरों का दर्द, उनका पलायन, उनकी बेबसी उस फिल्म की कहानी है, तो उस कहानी की मूल आत्मा गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज के गुलजार साहब के लिखे हुए गीत और विशाल भारद्वाज के संगीत में प्रकट होते हैं। इतना उम्दा बैकग्राउंड स्कोर है और इतना उम्दे तरीके से इसका इस्तेमाल फिल्म में निर्देशक ने किया है कि ये पूरी फिल्म में आपको बांध कर रखती है। और पूरी फिल्म का निचोड़ ही तो यही है, मरेंगे तो वहाँ जाकर जहाँ ज़िंदगी है। यहाँ तो हमने जिस्म लाकर प्लग लगाए हैं। पलायन, लॉकडाउन, मज़दूरों का दर्द, बेबसी, यही है 1232 किलोमीटर की कहानी। और निर्माता निर्देशक विनोद कापड़ी ने इसे अपने अंदाज में, अनूठे अंदाज में इसे फिल्माया है। एक फिल्म मज़दूरों को उस दर्द को बयां करती है कि कैसे पहले लॉकडाउन के बाद उन्होंने मुश्किलें झेली और मुश्किल हालातों में अपने अपने शहर जाने का फ़ैसला किया। और इस फिल्म की कहानी गाज़ियाबाद से निकलने वाले कुछ मज़दूरों की है जो सहरसा, बिहार आना चाहते हैं। और इस वक्त जब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो मैं सहरसा में बैठकर बता रहा हूँ अपने घर से, क्योंकि मैं भी सहरसा से हूँ। तो सहरसा आने की जद्दोजहद किस तरह साइकिल पर सवार होकर 5-6 मज़दूर निकलते हैं, उनके सामने गाज़ियाबाद लोनी में क्या मुश्किलें थीं और उन्होंने क्यों अपनी ज़िंदगी हथेली पर लेकर ये तय किया कि मरेंगे तो वहाँ जाकर जहाँ ज़िंदगी है। और वो आगे बढ़ते हैं और लॉकडाउन के बाद कैसे अपने सफ़र तक पहुँचते हैं। यही फिल्म की कहानी है। लेकिन इसे कहने का तरीका, कहानी कहने का तरीका और जिस तरह से एक सवाल जवाब के क्रम में फ़िल्म है, जिसमें निर्देशक खुद उन्हें कलाकार कह लीजिए या रियल लाइफ एक्टर्स कह लीजिए, वो एक रियलिटी है और उस रियलिटी को उन्होंने पर्दे पर दर्शाया है। उनसे सवाल जवाब बहुत कुछ बयां करते हैं कि एक इंसान क्या क्या मजबूरियाँ, क्या क्या मुश्किलें सहता है अपने परिवार के लिए, क्या कुछ त्याग करता है और मुश्किल हालात में उसे फिर अपने परिवार के पास लौटने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या जद्दोजहद वो इस दौरान झेलता है। कुछ यही कहानी है 1232 किलोमीटर की। और बेहद उम्दा तरीके से विनोद कापड़ी जी ने इसे तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर जैसा मैंने आपको बताया, गुलजार साहब के लिखे गीत और विशाल भारद्वाज और सुखविंदर के गाए गीत ने फिल्म में, रेखा भारद्वाज के गाए गीत ने फिल्म में जान ला दी है। और सिनेमेटोग्राफी, जो साइकिल सवार मज़दूरों के साथ चलते चलते निर्माता ने उसे अपने कैमरे से शूट किया है, वो जो कहने का तरीका है वो बांध के रखता है और उसे एक प्रवाह जो है वो बेहद उम्दा है। क्या क्या मुश्किलें इस दौरान वो देखते हैं और कुछ लोग कैसे उनकी मदद करते हैं, कुछ लोगों से मदद नहीं मिलती है। भूखे प्यासे जब अपने गांव में उम्मीदों के साथ पहुंचते हैं तो उससे पहले उन्हें क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें खाना नहीं मिलता है। कुछ दिनों तक उन्हें ताला लगा दिया जाता है। उन्हें एहसास होता है कि मुश्किलें सिर्फ गाँव जाकर ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हर जगह के अलग अलग नियम कायदे कानून थे। उस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए थे जहाँ साफ़ सफाई नहीं थी, गंदगी नहीं थी, टाइम पे खाना नहीं था, लोगों की मजबूरियाँ थीं। और फिर आंखों में वो खुशी थी कि वो अपने घर पहुँचे। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये फिल्म देखी है। हालांकि अभी हॉटस्टार पर ये स्ट्रीम की जा रही है। काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। टॉप रैंक्स में ये 1232 किलोमीटर है। और लोगों की रुचि इस वजह से भी है कि एक पलायन का दर्द बयां करती है। विनोद कापड़ी जी ने भागीरथी फिल्म्स के बैनर के तले ये फिल्म बनाई है और हर उस इमोशंस को छुआ है, जो उन जज्बातों को छुआ है और उसे बड़े ही तरीके से दिखाया है, जिससे आप जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे और आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि हम उन मज़दूरों के साथ जब चल रहे हैं तो एक एक दिन क्या क्या बीतती है। साइकिल ख़राब होती है, कभी उनकी तबीयत ख़राब होती है, कभी रास्ता भूल जाते हैं, कभी शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर कहीं और चले पहुंच जाते हैं।
कभी ट्रक पे लिफ्ट मिलती है, कभी पुलिस वालों का डर होता है, और हर दिन अपने परिवार से बातें होती हैं। हर किसी किरदार की 5, 6, 7 जो मज़दूर हैं, हर किरदार की उनकी एक अलग कहानी है, और उन कहानी को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मर्मस्पर्शी है। टेलीविज़न पर रियलिटी शोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन एक अलग प्रकार के रियलिटी को फिल्मी तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पेश किया गया है। उम्दा है, देखने लायक है, और देखना चाहिए। और बतौर सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर की चर्चा मैं कर ही चुका हूँ। अच्छी लगी, पसंद आई, और इस फिल्म के लिए और अपने अनूठे प्रयोग के लिए विनोद कापड़ी जी बधाई के पात्र।